जय हिंद साथियों। आज हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का है, जहां हम सीखने जाएंगे कि इस टाइप से क्वेश्चंस आपके डीआई में बहुत बार बनते हैं और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, बट क्या है कि डीआई में इसका इतनी बार यूज कराएगा ना कि आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे कि डीआई में कैसी चीजों को हम जल्दी से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है प्रॉफिट एंड लॉस की, कि आप इसको डेली वे में यूज तो करते हो, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता क्वेश्चंस कैसे पूछता है। जैसे आप कभी किसी दुकान पे या शॉप पे जाते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस। तो कैसे कैसे प्रॉफिट और लॉस हो सकते हैं आपके सामान पे, आज हम उसी चीज को सीखेंगे। सबसे पहली बात क्या है, हम दो तीन चीजों पे चर्चा करेंगे। पहली चीज ये है, आपके पेपर में तीन टर्म आपको बार बार देखने को मिलेगा। कौन कौन सा है? आपको तीन टर्म बार बार ये लिखा हुआ देखने को मिलता है। पहला आपको मिलेगा कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। हिंदी में इसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। अगर हम शॉर्टकट में समझे तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सीपी। ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या होता है? सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। और एक और आपके पास होता है जिसे हम बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। और एक नाम और होता है इसका जो अब ज़्यादा वही दिखता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सूची मूल्य। अब आपके डीआई में ना ये सबसे ज़्यादा यही देता है कि सूची मूल्य क्या होता है, और आपको समझ में नहीं आता ये अलग से नई चीज़ें क्या होगी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देना है, नाम तो जरूर इस सबका याद होना चाहिए। अब सेलिंग प्राइस को अगर हम डिनोट की बात करें शॉर्ट फॉर्म में हम एसपी से करते हैं, और मार्क प्राइस को हम किससे करते हैं? एमपी से। तो एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, मार्क प्राइस, ये ध्यान देना है ना। तो एक होता है अपने पास कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है आपका मार्क प्राइस। ये तीनों चीजें आपके क्वेश्चन में बार बार देखने को आपको मिलेगी। अब सबसे पहली बात यह जानना कि कॉस्ट प्राइस होता क्या है। अगर साथियों मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं, जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, जिस मूल्य पे आप चीजों को खरीद के लाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। जैसे मैं कहीं गया होलसेल वाली दुकान पे, और हमने क्या किया, एक हमने सामान खरीद के लाया जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? 100 रुपये। ठीक है। हमने 100 रुपये की चीजें खरीद के लाई, और अब हमें भी इसको बेचना है, तो हमें 100 रुपया जब इसको खरीद के हम लाए हुए हैं, अब हमने क्या किया, इस पे 20 रुपया हमारा क्या हुआ? एडवर्टाइजमेंट लग गया। 20 रुपये हमारा क्या लग गया? एडवर्टाइजमेंट चार्ज लग गया। तो अब ये क्या हो गया, अब हमारे लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 120 रुपये। तो एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लो, जो कॉपी या किताब में या बहुत सारे बुक में एक डेफिनेशन लिखी होती है कि जिस मूल्य पर हम चीज को खरीद के लाते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है, बट वो गलत है। अगर आप इससे बेसिक्स को समझेंगे, जब तक आप उस चीज को बेच ना दें उसके पहले जितने भी आप पे कॉस्ट वगैरह लगते हैं उन सबको मिला के जो प्राइस बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो बेचने तक की चीजों को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, जब तक हम बेच ना दे। तो जो बुक में किताब में या लिखा होता है आपकी परिभाषा या डेफिनेशन, उसमें यही लिखा होता है कि जिस मूल्य पे चीजों को खरीदते हैं, वो अपने लेवल पे ठीक परिभाषा है, बट क्या है क्वेश्चंस इस लेवल से बहुत ऊपर हट के आते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान में लेना है। तो अगर आप नॉर्मल वे में समझे कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जिस मूल्य पे चीजों को हम खरीद के लाते हैं और जब तक हम उसको बेच ना दे, क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होती है। सेलिंग प्राइस तो बहुत आसान है, जिस मूल्य पर आप किसी चीज को बेचते हैं। जैसे आप 100 रुपए की खरीद के लाए और इसको आपने क्या कर दिया, जैसे 140 में बेच दिया, तो ये आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गई। अब सबसे जरूरी चीजें अब जो आती है बार बार कंफ्यूज करती है आपको, वो आपका क्या है? अंकित मूल्य। क्या है? अंकित मूल्य, जिसे हम मार्क प्राइस करते हैं। अब मार्क प्राइस होता क्या है, सूची मूल्य, वो आप जानिए। जैसे आप किसी मॉल वगैरह में जाते हो, एक टैग आपने देखा होगा कपड़ों पे लगा होता है, जैसे 999, 1999। तो आप देखते हो कि उस पर क्या होता है? एक मार्क किया होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? मार्क प्राइस। जैसे 999 क्या है? एमआरपी लिखा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। अब दो तीन चीजें सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है, जो ये है, आप देखोगे, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपको, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, सीपी हमारी कितनी है, जैसे मैंने कहा 100 रुपये है। ठीक है। और हमने कहा कि एसपी हमारा कितना है? 120 रुपया है। अब आपसे मैं पूछूं कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, आप बता सकते हैं? तो आप देखोगे 100 की चीजें हैं, 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब कम में लाए हैं ज्यादा में बेचे तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है यहाँ पे? 20 रुपये का आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। बट क्वेश्चंस पेपर में प्रॉफिट नहीं पूछता है, अब से ज्यादातर पूछेगा प्रॉफिट परसेंट। क्या पूछता है?
प्रॉफिट परसेंट। अब इसके लिए आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि आपको फॉर्मूले वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाना है। इस पे आप एक चीज पर ध्यान करिए कि आप बेसिक्स इसके समझिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे हमने कहा 100 रुपए कॉस्ट प्राइस था, 120 रुपए में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का। अगर आपसे कोई प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट की प्रॉफिट हुई है। जैसे आपके पेपर में क्या होता है कि कोई, जैसे आप मान लीजिए आपके इंग्लिश का पेपर था, वो 50 नंबर का था, आपने उसमें 25 नंबर पाया, तो आपसे थोड़ी पूछता है कोई 25, आपसे पूछा कितना परसेंट आपको मिला है, या आपको टोटल भी तो यही लोग पूछते हैं कितने परसेंट आपको मार्क्स मिले हुए हैं। तो यहां देखोगे प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होगा, जिस 100 पे ही तो होगा ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यही है। तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है, तो देखो आप अगर फॉर्मूला देखो प्रॉफिट परसेंट, ये हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे, और कितने का प्रॉफिट हुआ है कितने का लॉस, तो प्रॉफिट तो ये है प्रॉफिट परसेंट ऐसे निकलता, सॉरी इनटू 100, तो ये क्या आ जाता है आपका प्रॉफिट परसेंट। इसी तरह जैसे मान लीजिए एक और हमने क्वेश्चन ले लिया आपका, एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं कि हमारे पास सीपी हमारी कितनी है, सीपी हमारी कितनी है, 100 रुपए है ना, और हमने क्या किया, एसपी 80 रुपए में बेच दिया। अब आप देखोगे, आप यहाँ देखो क्या होगा, 100 की खरीद के लाए हो, 80 का बेचा तो क्या होगा, लॉस ही तो होगा, क्योंकि देखिए ज्यादा में खरीद के लाए हो, कम में बेचोगे, तो ऐसे सोचा करो कि हम कोई चीज अगर ज्यादा में खरीद के लाए कम में बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस ही होगा। तो कितने का, 20 रुपए का। अब लेकिन अगर कोई लॉस परसेंट पूछ ले तो इसका मतलब क्या है, लॉस अपान में सीपी इंटू 100, तो ये आपका क्या आ जाता है, लॉस परसेंट। देखो सीपी पे हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं, एक चीज अपने दिमाग में ये भी सेट कर लो, कोई भी चीजें रटना नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर सीपी पे ही क्यों कैलकुलेट करते हैं। गणना हम सीपी पे इसलिए करते हैं क्योंकि जितने में आप चीजें खरीद के लाए हैं, अगर आप उस पर गणना नहीं करेंगे तो आपको थोड़ी पता चलेगा कितना प्रॉफिट हो रहा है कितने का लॉस। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि आप 100 रुपए में खरीद के लाए, तभी तो आप बता सकते हो ना प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो इसीलिए हम किस पे गणना करते हैं, सीपी पे ये गणना करते हैं। आई होप ये चीजें यहां तक समझ में आए। अब जैसे मान लीजिए क्या होता है, एक चीज और अभी हमने समझाया था कि जैसे हमारे पास कोई चीज है, मार्क प्राइस हमारे पास कितनी है, 100 रुपए है। चलो 100 रुपए हमने मार्क प्राइस मांग लिया, और हमने इसको सेलिंग कर दिया कितने में, 80 रुपए में। अब बताओ क्या होगा। देखो क्या होता है, मार्क प्राइस पे कभी लॉस और प्रॉफिट नहीं दिया जाता, यहाँ क्या होता है, डिस्काउंट। क्या होता है, डिस्काउंट। जब भी आप देखते हो मॉल में जाते हो तो वहां यही तो होता है, डिस्काउंट आपको इतने परसेंट का। तो कितने रुपए का डिस्काउंट यहाँ मिला है, 20 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला है। अब लेकिन ये डिस्काउंट परसेंट पूछेगा, ना कि क्या पूछेगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंट, सॉरी ये 20 रुपया होगा ना, ये 20 रुपया होगा। तो अब डिस्काउंट अगर आप कैसे निकालोगे, डी बराबर क्या आ जाएगा, डी। और हमें पता है डिस्काउंट तभी आप निकाल सकते हो कितनी की चीजें है, तो अपान में क्या आ जाएगा, एमपी। क्या आ जाएगा, एमपी इंटू 100%। यहां से आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि जब भी आप क्या करोगे, डिस्काउंट निकालेंगे, तो आप समझ लीजिए क्या आएगा, डी अपान में एमपी इंटू 100। और जब भी आप क्या निकालोगे, प्रॉफिट या लॉस निकालोगे, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट लिखा रहेगा, प्रॉफिट अपान में सीपी इंटू 100%, ये आ जाएगा, है ना। और आपका अगर लॉस निकालोगे, एल अपान में सीपी इंटू 100%। तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं। ये चीजें देखो बहुत आसान है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला वगैरह लिखना नहीं है। आप अपने दिमाग में एक चीज सेट करो, अगर आपको जैसे प्रॉफिट हो रहा, सीधा कितने का प्रॉफिट हो रहा है नीचे सीपी कर दो, है ना। क्योंकि फॉर्मूला करोगे तो ये क्या नाम है आपके, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, वहां कंफ्यूजन होगी। आप अपना दिमाग ये लगाओ कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, बस हमें इस चीजों पे काम करना है, ठीक है। तो यहां तक चीजें समझ में आई ना। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको चीजों को समझते हैं। अब हमारा आज का जो क्या हम पढ़ेंगे, टाइप 1 में एकदम बेसिक्स क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, हम इन चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए है, इसे 700 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि ज्ञात करना। अब यहां आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यहां इसने परसेंटेज नहीं पूछा है, क्या पूछा है, लाभ या हानि रुपए में एक्चुअल वैल्यू पूछी है। तो ये चीजें ध्यान दिया करना, क्या पूछा है, लाभ या हानि। ऐसे अगर आप इसको पढ़ोगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600, इट इज सोल्ड फॉर 700, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ फाइंड द परसेंटेज वैल्यू नहीं, क्या पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है, ये चीजें ध्यान देना है। अब अब यहां आप देखोगे, ये देखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से आप क्या समझते हो,
क्रय मूल्य से आपको यही चीजें समझ में आनी क्या होता है, सॉरी क्या है, कॉस्ट प्राइस, और इसको हम हिंदी सीधा क्या लिखते हैं, सीपी। तो सीपी अपना कितना है, 600 रुपये है। और आपका एसपी कितना है, अब 700 रुपये में देखो क्या है, बेचा जाता था, मतलब ये क्या है, एसपी। तो इसके शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एसपी। एसपी आपका कितना आ गया, 700 रुपये ना। तो आप देखोगे 600 रुपये की चीजें 700 में अगर बेची गई, मतलब कम में खरीद के आप ज्यादा में बेचोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट, 100 रुपये का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर ये पूछ लेता प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो क्या बताते आप, तो प्रॉफिट परसेंट आप ऐसे निकालते हो कि देखो हमें पता 100 की प्रॉफिट हुई है, कितने पे, 600 पे, यही ना, इंटू 100, यही तो हम करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1/6 क्या आता है, 16 से ही 2/3%। क्लियर, ये आपका करेक्ट आंसर आता है। तो आप देखोगे बहुत बेसिक चीजें हैं, ऐसे ही हमें ये सीखनी है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया है। फिर से क्रय मूल्य की बात किया, तो क्रय मूल्य क्या होता है, आप सीपी तो होता है, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सीपी। सीपी आपकी कितनी है, 600 रुपये है ना। और अच्छा ये वही है क्या, 600 रुपये 700 में, हाँ सेम है क्या, एक ही क्वेश्चन कैसे हो गया जी। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये से 700 में बेचा जाए, लाभ या हानि, सेम क्वेश्चन होगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये कह देता कि किसी वस्तु का जो मूल्य है वो मान लेता मैं 700 है, जैसे मैं सीपी इसको 700 कर देता, ठीक है, और आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता 600। अब बताओ क्या आ जाता। तो हम देखो क्या करते, सीपी हमारे पास कितनी है, 700 है, और एसपी हमारे पास कितनी है, 600 है ना। अब आप देखोगे कम ज्यादा में खरीद के अगर आप कम में बेचोगे क्या होगा, लॉस ही तो होगा। तो लॉस कितने का होगा यहाँ पे, 100 रुपये। अब आपसे मैं ये पूछ लूं कितने परसेंट का लॉस होगा, तो आप कैसे बताओगे। तो हमें पता है लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस कितने का हुआ है, 100 का हुआ है, और हमें पता है कितने पे, 700 पे, तो इंटू 100। तो आप देखोगे 2 जीरो कट गया, 1/7 कितना होता है, 14 से ही 2/7% का ही क्या आता, लॉस आता, अगर इस क्वेश्चन में ये चीजें होती। क्लियर ना यहाँ तक। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान देना, क्या लाभ प्रतिशत निकालना है। तो अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी, खरीदी का मतलब क्या है, आपका सीपी है, क्या है आपका सीपी है। तो सीपी आपका कितना आ गया क्वेश्चन में, 800 रुपये। और एसपी कितना है आपका, एसपी आपका 920 है। अच्छा एक चीज अब यहाँ और आप कर सकते हो, देखो हमने क्या बोला, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। जब हमने परसेंटेज में बहुत अच्छे से चीज समझाई थी, जब भी आपको क्या पूछे, कंपेयर पूछे, परसेंटेज पूछे, फ्रैक्शन पूछे, तो आप क्या करो कि रेशियो ले सकते हो, जिससे क्वेश्चन आसान आ जाए ना। तो अब हम एक चीज और भी यहाँ से कर सकते थे, सीपी है और ये आपका क्या है, एसपी है। सीपी आपका कितना है, 800 है, एसपी आपका कितना है, 920 है, यही तो है। अब हम 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं बहुत आराम से। तो ये जिससे क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। अब 80 की चीजें 92 में बिक्री, कितने का प्रॉफिट, 12 का। तो 12 का प्रॉफिट, और हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, 12 का प्रॉफिट कितने पे, सीपी आपकी 80 है, 80 पे तो गुड़े 100। तो काटोगे 20 चौक 80, 20 25 100, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15%, है ना। तो आप देखो ना, रेशियो लेके आप चीजों को आसान कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ जाती है। ये चीजें आपको ध्यान देना है। यहां तक समझ में आया ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है। अब फिर से आपकी सीपी क्या आ गई, 25 रुपए आपकी क्या है, सीपी है, और उसने क्या किया, 30 रुपए में बेच दिया। एसपी आपका कितना है, 30 रुपए में आपने इसको बेच दिया, ठीक है। तो 25 का खरीद के लाए, कम में खरीदे हैं, ज्यादा में बेचेंगे तो हमेशा क्या आएगा, प्रॉफिट ही तो आएगा। ये चीजें आप बोल के किया करो अपने दिमाग में, ये सब सोचोगे तभी आपकी मैथ बहुत अच्छी कैलकुलेशन बनेगी। क्योंकि जितना आप सोचोगे उतने ज्यादा आपका माइंड काम करता है मैथमेटिक्स में। अब हमें पता है 25 की चीजें 30 में बेचोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट ही तो होगी। कितने का प्रॉफिट आपका, कितने का हुआ, 5 रुपए का। अब आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ये चीजें ध्यान देना है। तो कैसे हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, मतलब क्या है, प्रॉफिट आपका 5 का है, कितने पे, 25 पे है। अब मैंने यही बोला ना आपको कि आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, पी अपान में सीपी, आपको ये समझ में आना चाहिए कैलकुलेशन हो किस पे रही है। तो 5 का है, पंचम 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20%, अच्छा 25 चौका 100, 20% ही आएगा ना, क्योंकि 5 एकम 5, एक एक 5 आ जाएगा ना।
तो आपका कौन सा ऑप्शन है? सी आपका करेक्ट है। यहां तक समझ में आया ना? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो क्या कह रहा है। एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा गया, 6,000 मरम्मत में खर्च हुए और 54,000 रुपए में बेचा गया, लाभ प्रतिशत गया। अब मैंने यही बताया था ना आपको कि देखो ऐसा नहीं कि 42,000 में खरीदा गया आप आंख बंद करके कह दो सीपी है। सीपी एक्चुअल नहीं है, इस पे क्या है 6,000 खर्चा भी हुआ मरम्मत में, तो आपके जो न्यू सीपी बनेगी क्या बनेगी? 42,000 तो ये है ही, और 6,000 इसमें जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 48,000। तो आपकी जो सीपी आ जाएगी, सीपी आपकी कितनी आ जाएगी? 48,000 आपकी सीपी आ गई। ठीक है। एसपी आपका कितना है? एसपी आपका कितना है? 54,000 ना। अब आप यहां से मैंने बताया था बड़े आराम से एक काम करो, सीधा सिंप्लीफाई कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो। अब 6 अठे 48, 6 नवा 54, तो सीपी 8 है, मतलब एसपी 9, मतलब 8 की चीजें कितने में बिकी है? 9 में। तो कितने का प्रॉफिट? एक का। एक का प्रॉफिट किस पे? 8 पे। एक का प्रॉफिट किस पे? 8 पे। तो 100 पे कितना आ जाएगा? 1/8 होता है 12.5%, या तो ऐसे भी लिख लो या तो 12.5%, दोनों बातें। कौन सा ऑप्शन है? बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखिए ना, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आएगी तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, और नहीं तो फिर एक टफ बनता जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस आसान चैप्टर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करिए। जब भी चीजें समझ में ना आए, इसका एक ही तरीका है सही समझने का कि क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, अरिथमेटिक को, तब जाके चीजें अच्छे से समझ में आती है। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीद के लाया। ये तो 1200 रुपये में खरीद के लाया, ठीक है। 200 रुपये इसमें, अब देखो स्वाभाविक सी बात है, 1200 रुपये का लाया है और भी पुरानी ले आया, उसने सीधा कहा पुरानी लेके आया है। अब आप बेचोगे, जब तक उसको बनाओगे नहीं, उस पर कुछ काम नहीं करोगे तो प्रॉफिट थोड़ी होगा। तो उसने क्या किया, 200 रुपये उसकी मरम्मत पे लगा दिया। तो 12 और 2 कितना हो गया आपका? 1400। कितना हो गया? 1400। तो एक्चुअल में आपकी जो सीपी आई वो कितनी आ गई? 1400। आईएसपी कितनी है आपकी? देखो ऐसे भी हम कर सकते थे इसको, एक सेकंड। देखो सीपी हमारी क्या है? सीपी हमारी है 1400, और एसपी हमारी क्या है? 1680। अब देखो क्या करो, एक जीरो से एक जीरो काट सकते हो ना। अब आप क्या देखो, और किसी से नंबर सिंप्लीफाई होगा? 140 और 168 होने तो हो जाएगा, 2 से कितना आ जाएगा? 70, और एक कितना आ जाएगा? 2 अट्ठे 16, 2 चौ 8। अब ऐसे भी कर सकते हो, 14 की चीजें 84 में बेची गई है, सॉरी 70 की चीज 84 में, कितने का प्रॉफिट? 14 का। यही ना, 14 का प्रॉफिट कितने पे? 70 पे। तो 100 पे कितना आ जाएगा? तो हमें पता है 14 25 क्या होता है? 70। 5 से काटो कितने आ जाएगा? 20%। आपका करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी। तो आप देखो ये सब आइडिया आपको तभी लगेगा जब आप करोगे। मुझे यहाँ से समझ में आ गई थी, यहाँ 14 का प्रॉफिट हो रहा है, काट देगा। जब तक आप इसको अभी और सिंप्लीफाई करते और टाइम चला जाता। मुझे ये पता था कि 14 का प्रॉफिट 70 पे होगा तो सीधा काटेगा। तो ये सब चीजें जब आप खुद से करेंगे तब जाके आपकी कैलकुलेशन तेज बनेगी। ये चीजें ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:14 है। देखो हमारे पास एक सीपी और एक क्या है? एसपी है। क्रय मूल्य आपका 15 है और ये कितना है? 14 है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो क्या है, 15 की चीजें 14 में बेची गई, ज्यादा में खरीद के कम में बेचोगे तो लॉस होगा या प्रॉफिट? लॉस ही होगा, सीधी सी बात है। कितने का लॉस? एक का। एक का लॉस कितने पे? 15 पे। तो 100 पे कितना आ जाएगा? तो हमें पता है 1/15 क्या होता है? 6 सही 2/3%, है ना। ये चीजें ध्यान देना है। अब इस आपको आना चाहिए कि कैसे आया ये, आप पहले की वीडियो में सारी चीजें हैं पढ़ी, ये चीजें ध्यान देना है। तो यहाँ तक आपको चीज समझ में आएगी नहीं? तो आज की क्लास हम इसको यहीं तक रखेंगे। एक बार इसको अच्छे से रिवीजन करना, ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी मिल जाती है ना। अगर जो चीज़ें समझ में ना आए, अच्छे से इसको क्या करो, 1 2 बार देखो, जहाँ समझ में ना आए उसको नोट करो, और डाउट उसके बाद आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।